Hello friends, in this series of the Rain and Martin book of English grammar that I am teaching you, it is the 8th chapter, the noun case. तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने बात की थी नाउन एंड इट्स नंबर, एंड इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नाउन एंड इट्स केस. तो गाइज आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो काइंडली like the channel and subscribe it. So let's start it. Noun and its case. Actually noun has three cases. First case of noun आपका है nominative. Second case of noun आपका होता है ऑब्जेक्टिव. कि फर्स्ट केस ऑफ नाउन आपका नॉमिनेटिव, सेकंड केस ऑफ नाउन आपका ऑब्जेक्टिव होगा. आगे आप देखें, एक और केस ऑफ नाउन है जिसे आपका बोला जाता है पजेसिव. पजेसिव केस ऑफ नाउन. ये आपके मेजर थ्री केस ऑफ नाउन है: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. अब हम डिटेल्स में समझेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज द पजेसिव केस एंड व्हाट कैन बी एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन. देखिएगा, एग्जामाइन द गिवन एग्जाम्पल्स. आप इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा देखें. देखिए, इस एग्जाम्पल को आप देखें तो राम लर्न्स हिज लेसन. हेयर द टू नाउन्स यू कैन एग्जामाइन इन द सेंटेंस. आप सेंटेंस में देयर इज अ यूज ऑफ टू नाउन. एक राम है, अदर नाउन आपके पास यहाँ लेसन है, यानी कि दो नाउन्स हैं जिनको आप यहाँ समझ सकते हैं, राम एंड लेसन. एज द राम यूज एज ए सब्जेक्ट हियर, राम इज यूज्ड एज सब्जेक्ट. अब क्योंकि राम को आपने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है तो ये सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस को ही अदर वर्ड्स में हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं. नॉमिनेटिव. तो ये जो नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, तो व्हेन अ नाउन एक्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट और इज अ सब्जेक्ट in a sentence, that noun would remain in nominative case in the sentence. जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम करेगी, जो सब्जेक्ट की जगह आएगी, तो वो सब्जेक्टिव केस में होगी. आप एक और एग्जांपल्स देख सकते हैं या इस तरह की कई एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे रमन हिट्स द बॉल. हिट्स the ball. Raman hits the ball. रमन हिट्स द बॉल. क्या हो गया इसमें? आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से रमन हिट्स द बॉल. तो रमन क्योंकि सब्जेक्ट है, रमन ये क्योंकि सब्जेक्ट है रमन उस पूरे सेंटेंस में, तो रमन कैन बी टर्म एज एन नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. तो रमन को आप सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस मान के चलेंगे.
इन द सेम वे बॉल था यहां पर, हिट द बॉल, द बॉल, ये जो बॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। तो व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट वुड रिमेन इन ऑब्जेक्टिव केस, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा क्योंकि नाउन वहाँ यूज एज एन ऑब्जेक्ट। एज दैट नाउन इज देयर यूज एन एन ऑब्जेक्ट, सो दैट वुड बी देयर इन ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन इन अ सेंटेंस यूज एज अ सब्जेक्ट दैट वुड बी इन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केसेस आर द सेम, वो एक ही बात है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो उसे आप सब्जेक्टिव केस मान लीजिए चाहे इसी को आप नॉमिनेटिव केस मान के चलें। देयर इज द अदर ऑब्जेक्टिव केस को, हाँ ये और है, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। जिस तरह से सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव कहा जाएगा वो द सेम वे में आपको ऑब्जेक्टिव केस जो रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है उसे आप लोग एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं। दैट वुड बी द सेम, वो एक ही बात है, एक्यूजेटिव केस भी आप उसे बोल सकते हैं, वहाँ उसमें कोई डिफरेंस, और स्पेलिंग ऑफ एक्यूजेटिव थोड़ा डिफरेंस हो गया, एक्यूजेटिव केस भी उसे आप बोल सकते हैं। ये रहेगा एक्यूजेटिव का स्पेल आपका, तो वो आपका सब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव सेम है, और नॉमिनेटिव एंड आपका नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव सेम है, सॉरी नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव सेम है। और सब्जेक्टिव एक ही बात है। एंड नाउ हाउ टू फाइंड वेदर अ नाउन इज सब्जेक्टिव और द ऑब्जेक्टिव। अभी कैसे पता करना है कि नाउन सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, पुट हु इन क्वेश्चन, पुट हु और वॉट बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब। अगर वर्ब के आगे आप हु और वॉट लगा देंगे तो आप केस क्लियर कर पाएंगे कि वो आपका सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव। हु और वॉट जब आप लगाते हैं एंड यू वुड गेट अ आंसर, हु और वॉट अप्लाई करने पर जब आपका आंसर आएगा तो दैट वुड बी देन ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी दैट वुड बी अ सब्जेक्टिव केस। जैसे रोहन गोज टू मार्केट, एंड इफ यू पुट हु बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आप हु लगा दें, हु गोज टू मार्केट, तो योर आंसर यू वुड गेट एज द रोहन, तो फिर आपका आंसर जो होगा वो रोहन हो जाएगा। देखिए हु गोज टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट, तो आपका हु गोज टू मार्केट का आंसर आपका क्या आया, वो आपका रोहन आ जाएगा। ये बहुत क्लियर है। तो रोहन आपका आंसर आ रहा है हु का, तो दैट वुड बी अ सब्जेक्टिव केस। तो रोहन किस प्रकार का नाउन होगा आपका, केस ऑफ दिस नाउन वुड बी द सब्जेक्टिव। तो रोहन एज अ नाउन, रोहन नाउन है और उसका केस जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सेम वे में एक देख सकते हैं आप, जैसे सुमित ब्रोक द ग्लास, बिफोर द वर्ब, ब्रोक वर्ब है, या वर्ब से पहले अगर आप हु लगा दें, हु ब्रोक द ग्लास, देखिए कितना आसान है यहाँ, हु ब्रोक द ग्लास, तो हु का आंसर आपका हो जाएगा सुमित। तो सुमित व्हाट काइंड ऑफ नाउन,
और व्हाट इज द केस ऑफ द नाउन सुमित, तो दैट केस पुट रिमेन नॉमिनेटिव, तब सुमित का केस क्या होगा, नॉमिनेटिव होगा। केस ऑफ नाउन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन व्हाट केस पर्टिकुलर नाउन इज गिवन, कि एक नाउन आपका किस केस में दिया गया, ये समझना वहाँ ज़रूरी हो जाता है। तो सुमित का केस जो है वो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। इसी प्रकार से अगर आप होम, इफ़ यू पुट होम एंड what before the verb, अगर आप यहाँ पर whom और what को verb से पहले लगाते हैं, then you can get the object of the case and that the you can get the noun is in objective case। तब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि नाउन किस केस में है। तो अगर आंसर हु में मिलता है आपको, होम से आंसर आता है, व्हाट से आता है, जैसे सी प्लेज हॉकी, सी प्लेज हॉकी, तो सी प्लेज व्हाट, आंसर है हॉकी। तो हॉकी इज व्हाट काइंड ऑफ नाउन और व्हाट इज द केस ऑफ द हॉकी, तो हॉकी का जो केस हो जाएगा आपका, वो आपका केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आपने जब व्हाट से क्वेश्चन किया आपका आंसर हॉकी है और दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सो दैट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है वर्ब का, यानी नाउन का केस निकालना है, तो आप सब्जेक्टिव केस के लिए हु एंड व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप होम एंड व्हाट से करेंगे। जैसे सी हेल्प्ड रिया, तो होम डिड सी हेल्प, ये तो क्वेश्चन है सी हेल्प रिया, तो होम डिड सी हेल्प, तो आंसर है रिया। तो केस ऑफ द नाउन रिया हेयर इज द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस है। तो क्रिया का जो केस है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे होम डिड सी हेल्प, होम डिड सी हेल्प, आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिलता है रिया। तो ये जो रिया जो नाउन है उसका केस ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो आपका दो केस ऑफ टू केसेस ऑफ नाउन हो गए, एक सब्जेक्टिव केस हो गया, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ से क्लियर है। अगर आपको अगर आप हु एंड व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन पर्टिकुलर हु और व्हाट से, तो आपका सब्जेक्टिव केस होगा। और यहीं पर अगर आप होम और व्हाट अप्लाई कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। अब आप हु और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आपका सब्जेक्टिव केस, एंड हुम और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पजेसिव केस का। व्हाट इज द पजेसिव केस ऑफ नाउन? पजेसिव केस ऑफ नाउन्स क्या है कि कभी कभी नाउन्स क्या होगी दूसरे नाउन्स के पजेशन में होती है, तो उसका केस होता है वो पजेसिव केस हो जाता है। हालांकि पजेसिव केस ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑल द टाइम पजेशन ही शो कर रहा है। पजेसिव केस ऑफ नाउन कुछ और चीज़ें भी शो कर सकता है, जैसे कभी कभी ये आपका ये जो होता है वो आपका ऑथरशिप या फिर आपकी ऑरिजिन या काइंड ऑफ समथिंग को भी आपको डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो पजेशन ही शो करेगा जब नाउन पजेसिव केस में होगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केस व्हेन द नाउन इन पजेसिव केस दैट शो द पजेशन, यानी अधिकार दिखाता है हमारा, चीज़ों पर हमारा पजेशन दिखाता है, और वो आपका नाउन पजेसिव केस में होगा। जैसे देखिएगा रामास हाउस या राम्स हाउस, रामास हाउस, हाउस हुज हाउस। अगर आप हुज से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नाउन के पजेसिव केस का। रामाज हाउस है तो हुज हाउस है, तो आंसर सिंपली है रामाज हाउस।
whose हाउस का आंसर आपको यहाँ रामाज हाउस मिलता है। तो हाउस जो वर्ब है यहाँ पर, हाउस सॉरी जो नाउन है, दैट इज इन पजेसिव केस। तो यहाँ पर हाउस जो है वो पजेसिव केस में है। जैसे सियाज डॉल, सियाज डॉल। अब आपका जो सियाज डॉल है, तो ये डॉल एक्चुअली नाउन है बट दैट इज इन पजेशन ऑफ सिया, लेकिन वो सिया के पजेशन में है, तो यहाँ जो डॉल का केस है वो पजेसिव केस है। अब व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ पजेशन, पजेसिव क्या होगा, पजेसिव का फॉर्मेशंस क्या होगा। पजेसिव के फॉर्मेशंस को भी समझना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव्स को आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस केवल आपको ये अपोस्ट्रॉफी का याद रखना है, अपोस्ट्रॉफी। जैसे रोहन का घर है, तो आपको रोहन सिंबल ऑफ अपोस्ट्रॉफी, एस एंड हाउस, तो रोहन्स हाउस आपका इस तरह से होता है। जैसे रिया की पेंसिल है, रिया अपोस्ट्रॉफी और पेंसिल। इन केस ऑफ अ नाउन एंड्स इन द एस इटसेल्फ, अगर देखिए जब नाउन अदर वर्ड्स अदर लेटर के साथ एंड होता है तब तो आपको अपोस्ट्रॉफी लेके एस लगाना है। एट टाइम्स अगर नाउन एस से ही एंड होता हो तब आप क्या करेंगे, जैसे अगर नाउन कुछ केसेस में एस से एंड होगा तो उसका पजेसिव आपको कैसे बनाना है। जैसे जी आई आर एल एस, गर्ल्स है। अब इसका पजेसिव कैसे बनाना है, तो आपको अपोस्ट्रॉफी केवल यूज करना है, एस का यूज नहीं करना। जैसे गर्ल्स स्कूल, टू मच हिज साउंड जब आती है तब हमें अपोस्ट्रॉफी का एस नहीं लगाना, सिर्फ उसका कॉमा यूज करना है। गर्ल्स हाउस या सिमिलर वे में बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, तो बॉयज एंड एन एस, क्योंकि बॉयज अपने आप में ही एस से एंड हो रहा है, तब आपको सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का सिंबल यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो वो आपका बॉयज स्कूल इस तरह से हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आपको अगर नाउन एंड लेटर अदर देन द एस, अगर नाउन एंड होता है एस के अलावा बाकी किसी भी लेटर्स में, तो फिर तो आपको अपोस्ट्रॉफी का साइन और एस के साथ नाउन को यूज करना है, एल्स आपको अपोस्ट्रॉफी के बिना ही यूज करना है। केवल सॉरी एस नहीं यूज करना, अपोस्ट्रॉफी का सिंबल ही यूज करना। एक चीज और यहाँ समझने वाली बात होती है कि पजेसिव्स कैन बी यूज पर्टिकुलरली विद द लिविंग बींग्स। पजेसिव केस ऑफ नाउन्स का अक्सर यूज होता है वो लिविंग बींग्स के साथ होता है। इफ थिंग्स आर नॉन लिविंग्स तो वी मस्ट नॉट यूज द पजेसिव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर पूछ सकता है आपको, जैसे द चेयर्स लेग। अब ये जो वर्ड आपने पूछा गया द चेयर्स लेग, यही गलत है आपका, क्योंकि ये नॉन लिविंग बींग्स है और पजेसिव्स का आपका नॉन लिविंग बींग्स के लिए यूज नहीं होता है। अगर आपका पजेसिव आपको पजेशन शो भी करना है नॉन लिविंग बींग्स के लिए तो उसे आपको प्रपोजिशन ऑफ से दिखाना होगा। तो आप द चेयर्स लेग नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे द leg of chair, the leg of chair। आपको तब इस तरह से नोट करना होगा वहाँ, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि पजेसिव्स के लिए पजेसिव्स को आपको पर्टिकुलर लिविंग बींग्स के लिए यूज करना है। एक चीज और याद रखेंगे, डबल पजेसिव्स का भी यूज नहीं होता है। जैसे रामास रामाज सिस्टर्स बैंक।
देखिए ये भी इनकरेक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी याद रखें आप लोग कि रामाज सिस्टर्स बैग ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा यहाँ पर द बैग ऑफ रामाज सिस्टर्स। अब ये करेक्ट हो गया। आपने जो लिखा पहले, जो हमने लिखा था रामाज सिस्टर्स बैग, वो इनकरेक्ट रहा। अब ये करेक्ट हो गया क्योंकि डबल पजेसिव्स का यूज नहीं होगा, पजेसिव सिंगल पजेसिव का यूज होगा। तो गाइस ये था आपका पजेसिव पर कुछ चीजें। यहाँ एक दो चीज और समझ लीजिएगा, कभी कभी जैसे कभी कभी दो नाउन्स आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करती हैं, तो पजेसिव लास्ट वाले नाउन से पहले यूज करना है, उनके लिए अलग अलग यूज नहीं करना जाएगा। जैसे विलियम एंड मैरीज, तो अलग अलग नहीं यूज करना, ऐसे लगाना बस। मैरी लास्ट से पहले आपको पजेसिव लगाना है, विलियम एंड मैरीज। विलियम एंड मैरीज रूल्स, तो इस तरह से ये चीज़ें और ध्यान रखनी। तो ये गाइस कुछ मेजर थिंग्स थी जिनको आपको पजेसिव्स का यूज़ करते वक्त याद रखना है। लास्ट वाले जो पर्टिकुलर 3 रूल्स हैं, जैसे आपको डबल पजेसिव यूज़ नहीं करना है, नॉन लिविंग बींग्स के लिए पजेसिव यूज़ नहीं करना है, और अगर कोई नाउन पहले से ही एस से एंड होगा तो वहाँ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है, आपको एस नहीं लगाना है। यानी टू मच ऑफ हिस साउंड जहाँ आती हो, जहाँ हिस का काफ़ी सारा आवाज़ निकलेगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ वहाँ साइन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी लगा के ही उसे पजेसिव बना लेना है। तो ये आपका वीडियो था पजेसिव नाउन और उसके केस को बताते हुए, इसमें मैंने आपको बताया नाउन हैज़ मेनली 3 केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, और इसको मैंने लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव आपको बता दिया, और जो 3 मेजर रूल्स हैं पजेसिव से जुड़े हुए वो भी बता दिए, जिसमें आपका पजेसिव्स को डबल पजेसिव नहीं यूज़ करना है, नॉन लिविंग बींग्स के लिए पजेसिव नहीं यूज़ करना है, और आपका जब कोई नाउन ऑलरेडी एस में एंड होगा तो फिर आपको सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा के उसका पजेसिव बनाना है, आपको वहाँ एस अप्लाई नहीं करना है। ये चीज़ें आपको पजेसिव के बारे में याद रखनी है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताए थे, तो उसमें बता दिया था कि सब्जेक्टिव नाउन का अगर केस पता करना है, अगर वो सब्जेक्टिव केस में है तो उसमें याद रखना है कि वो हु और पुट से, हु एंड व्हाट से क्वेश्चन करके पता कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम और व्हाट से क्वेश्चन कर लेंगे। गाइस ये आपका नाउन और केस ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 8 रेन एंड मार्टिन बुक है आपकी, इंग्लिश ग्रामर का अच्छा बुक है, आप लोग चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। और कुछ रूल्स जो मैं उसमें से और भी होते हैं, वैसे तो मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको बता ही देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल बुक है और काफ़ी हेल्पफुल है आपको इंग्लिश सीखने में। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।